Gaia.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है वो आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग बेड लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके के बेड लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने एक हमारा प्लांट है, ये ऐसे ही हमारे कई जगह प्लांट हैं, लेकिन इस प्लांट में हमने बेड लगाए हुए हैं, वर्मी बेड। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। जो खाद है उसको किनारे किया जा रहा है, जहाँ तक केंचुए ने खाद बनाया है, और उसको इकट्ठा किया जा रहा है। ये जो बिल्कुल ट्रेडिशनल टैंक बना करके वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है वो बेड है। और ये जो अलग किया जा रहा है वो कंपोस्ट है। एक साइड थोड़ा सा वेट हमने रखा हुआ है, दूसरा जो कि ज़्यादा बड़े साइज़ में है उसको अलग किया हुआ है, और ये तीसरा जो बिल्कुल ऊपर का हिस्सा ड्राई हो चुका था इसको। हालांकि इसमें इसको छानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुरंत छन जाएगा, लेकिन ये सब मिक्स करके बढ़िया सा वर्मी कंपोस्ट हम तैयार करते हैं। और आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने एक नया जो बेड का सब्स्टिट्यूट तैयार किया है ईंट से। आमतौर पर आपने देखा होगा एक यार्ड नुमा होता है, कब्र नुमा जिसको बोलते हैं, कि लंबा सा 30 फीट बाई 4 फीट का बनाया जाता है। लेकिन चूँकि जगह की कमी थी तो हमने क्या किया कि दोनों साइड से करीब 5 ईंटें की जुड़ाई करके इस बेड को तैयार किया। अंदर प्लास्टिक की थैली लगा दी और ये पूरा कंपोस्ट तैयार है। इसके अलावा हमने कुछ कंपोस्ट ज़मीन में ही तैयार किया हुआ है। और ये डेयरी है, और ये प्लांट अनन्या डेयरी में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सारे एनिमल्स हैं और उनका जो गोबर है वो हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। और इस गोबर को हम शिफ्ट करेंगे जो बेड का खाद तैयार है उसमें। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका होता है, ये देखिए केचुआ ये बाहर आया हुआ है। साइज़ देखिए केचुए की। हमने तीनों वैरायटी के केचुए रखे हुए हैं। और ये तमाम केचुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से झुंड में, क्योंकि यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये केचुए हैं। अगर आपको केचुए सिर्फ चाहिए तो केचुआ भी अवेलेबल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि केचुए जहाँ तहाँ फैले हुए हैं। और ये हमने बिल्कुल गोबर को इकट्ठा फैला करके ज़मीन पे तैयार किया है। इसमें हमने कोई मेथड अडॉप्ट नहीं किया है, बल्कि सिंपल तरीके से इसको फैला दिया है। आपको मैं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार हुआ है। इसको भी हम करते हैं। इसको किनारे हटाना। ये देखिए कंपोस्ट पूरा तैयार है यहाँ पे। ये हमने ज़मीन पे ही छोड़ दिया था और इसमें बड़ी मात्रा में केचुए हैं। तो ये स्क्रीनिंग का एक ख़ास तरीका होता है। जैसे ही आपको केचुए नज़र आते हैं फिर आपको छोड़ देना पड़ता है ताकि केचुए अंदर चले जाएं, और फिर उसके बाद बाकी आप जो दूसरा है उसकी स्क्रीनिंग कर सकें। तो वर्मी कंपोस्ट एक आय का अच्छा साधन है। दूसरा आपके खेत के लिए बहुत अच्छा है। इसको गोबर से हमेशा बेहतर माना गया है, क्योंकि वर्मी में बहुत सारे वो एंजाइम्स और उसको ज़्यादा अच्छे से अपघटित कर देते हैं गोबर को। तो वो जो मैन्योर होता है वो पूरी तरह से कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि केचुए किस तरह से हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पानी हमेशा रखना है, क्योंकि जैसे ही आप पानी रखेंगे वैसे ही आपको केचुए ज़्यादा मात्रा में वहाँ नज़र आएंगे। लेकिन जहाँ पे ड्राई होगा वहाँ पे केचुए कम होंगे। तो ये देख सकते हैं अलग अलग कॉलोनीज़ केचुए ने बना रखी है। हालांकि जो पंजा हम यूज़ कर रहे हैं वो पंजा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि केचुए मर जाते हैं। लेकिन आपको दिखाने के लिए तो अभी ये अलग अलग प्लांट्स में हम केचुए तैयार कर रहे हैं, केचुए के साथ साथ वर्मी तैयार कर रहे हैं। और ये वाला बेड चूँकि लंबे समय से इसमें पानी नहीं पटा था सही तरीके से, इसमें हमने जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो नहीं किया था, तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ढेले बन गए हैं। तो टाइम टू टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वर्मी में, बहुत बारीक सी चीज़,
कि जब भी आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करें उसको छान छान के किनारे करते जाएं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किनारे किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि कंपोस्ट किनारे हैं और ये लोग वो कंपोस्ट को हाथ से किनारे कर रहे हैं जो बन चुका है, और जो नहीं बना है उसको फिर उलट पलट के छोड़ देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी मेथड है कि आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी नाकामयाबी होती है वर्मी कंपोस्ट में वो यही होती है कि आप लगातार उसकी स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, लगातार उसको अलग नहीं करते हैं। ये बहुत ज़रूरी काम होता है कि आपको बारीक से रोज़ हमेशा पानी देना है और अल्टा पल्टी करना है। और दूसरी चीज़ की छाया हमेशा रखें। तो ये हमने टेम्पररी व्यवस्था कर रखी है, ऊपर से प्लास्टिक की तिरपाल डाल रखी है बांस के सहारे, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये इस तरीके से वर्मी है। अब इसको हम 4-4 इंच खोद दे रहे हैं, और उसके बाद जो भी केचुए होंगे वो नीचे चले जाएंगे। फिर इसको कुछ घंटों के बाद हम स्क्रीन करेंगे। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से केचुआ ने खाद बना दिया है, लेकिन उसको खाद को निकालने की प्रक्रिया क्या होती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं एकदम चाय के पत्ती के माफिक झर्र से बिल्कुल गिरा जा रहा है। तो ये पहचान होती है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट आपने तैयार किया हुआ है। बिल्कुल सूखा, मॉइस्चर इसमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं और ये बैक्टीरिया आपकी फसल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए मॉइस्चर को हमेशा रखना चाहिए, और पानी बार बार डालने की बात कही जाती है वो इसी वजह से कही जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।